ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। तो अब वर्चुअल फंक्शन के आ जाने से हमारे पास एग्जैक्टली वही हो रहा है जो हमने स्टार्ट में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कहा था। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हमने कहा था कि मैनी फॉर्म्स, सेम कोड डिफरेंट आउटपुट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अंदर जाएं, जूम करें इसको, तो इसका मतलब होता है सेम सिग्नेचर बट डिफरेंट आउटपुट। मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें इस लाइन में हमारे पास कॉलिंग जो है वो सेम आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें कॉलिंग हमारे पास सेम आ रही है, सेम कोड डिफरेंट आउटपुट। ये एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है। इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, सेम सेम फंक्शन है लेकिन प्रोड्यूस कुछ और कर रहा है। या आप यहाँ पर देखें सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन जो है वो सेम आ रहा है, सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन जो है वो सेम आ रहा है। तो हमने कहा सेम कोड या सेम सिग्नेचर बट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आउटपुट। कैसे डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पर अगर आपको आउटपुट नजर आ रहा है। अब आई होप फर्स्ट टाइम जो हमारे पास फंक्शन जब हमने कॉल किया तो उसने बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर लिया। ये देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में, इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो उसने क्या किया कि बेस क्लास को कॉल किया। सेकेंड टाइम यहाँ पर जब हमने इसी फंक्शन को कॉल किया तो उसने डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया मुझे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेम फंक्शन डिफरेंट आउटपुट प्रोडक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर हुआ हुआ क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो हमने वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड के लगाने से। लेकिन हमेशा याद रखना ये हम लोग बेस क्लास में लगाएंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया आप लोगों को। बेस क्लास में फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले आपको लगाना पड़ता है। सी प्लस प्लस में डिराइव क्लास में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये बाकी जो लैंग्वेजेस हैं जावा या सी शार्प वगैरह, उसमें फिर आप लोग डिराइव क्लास में भी एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने कहा आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं, सेम कोड बट डिफरेंट आउटपुट्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड के लगाने से हुआ क्या कि हमारे पास अब बाय रेफरेंस कॉलिंग हो रही है। इन सिंपल वर्ड्स हम इसको बोलते हैं बाय रेफरेंस कॉलिंग। बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स या अकॉर्डिंग टू द रूल्स में, या हम जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास से बिलोंग कर रहा है। आई होप आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन नया मैंने क्या किया कि बेस क्लास का एक सिंपल ऑब्जेक्ट भी बनाया। आई होप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना। obj1 इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम लोग पॉइंटर ऑब्जेक्ट को जब बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहूंगा तो हम बेस क्लास का जो एड्रेस है वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट को दे देंगे। तो यहाँ पर इस लाइन में, यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है इस लाइन में हमारे पास ऑब्जेक्ट वन जो बिलोंग करता है बेस क्लास से, उसका एड्रेस हमने कॉपी कर दिया पॉइंटर ऑब्जेक्ट में। सो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन अब जो हम फंक्शन कॉल करेंगे, जाहिर सी बात है फंक्शन कॉल करने का जो मेथड है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि आप लोग ऑब्जेक्ट नेम मतलब पॉइंटर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हाइफन एंड देन ग्रेटर साइन, ये फॉर द कंकेटिनेशन है, और उसके बाद हमने फंक्शन का नेम लिखना है। तो यहाँ पर जब मैंने कॉल किया तो उसने एग्जैक्टली एड्रेस को देखकर, रेफरेंस को देखकर, ठीक है, उसने बेस क्लास को कॉल किया, क्योंकि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसका एड्रेस जो है वो पॉइंटर में पड़ा हुआ है। तो अब अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट मैसेज है वो प्रिंटेड है ऑफ द बेस क्लास। नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखें यहाँ पर हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, सिंपल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है obj2। और साथ साथ मैंने ये किया क्योंकि अब मैंने डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करना है, तो मैंने जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसको जो एड्रेस दिया वो डिराइव क्लास का है। विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर हमने एड्रेस कॉपी करके दे दिया आपके पॉइंटर ऑब्जेक्ट।
फिर जब मैंने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, उसी फंक्शन को जो ऊपर आई होप ईट फंक्शन आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस दफा हमारे पास पॉइंटर ऑब्जेक्ट में डिराइव क्लास का एड्रेस है, तो उसने डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पर इसका आउटपुट अवेलेबल है। इसकी इंशाल्लाह कोडिंग भी करेंगे जब हमारी लैब की क्लास होगी नेक्स्ट, लेकिन फिलहाल यहाँ स्लाइड्स में इसको समझ लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो अगर आप अभी देख रहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में एड्रेस जो है वो डिफरेंट है, मतलब बेस क्लास का है, और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसमें एड्रेस जो है वो डिराइव क्लास का है। तो अब ये अकॉर्डिंग टू द एड्रेस या रेफरेंस कॉल कर रहा है, बाय रेफरेंस कॉलिंग इसको बोलते हैं, बाय रेफरेंस कॉलिंग। सो रनिंग टाइम में होता ये है कि फर्स्ट टाइम इसको एड्रेस मिला बेस क्लास का, तो इसने बेस क्लास को कॉल किया। रनिंग टाइम में नेक्स्ट लाइन में इसको मिला डिराइव क्लास का एड्रेस, तो इसने डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल कर लिया। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये अब स्टैटिक बाइंडिंग नहीं है। पहले से उसको पता ही नहीं होता कि हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कंपाइलेशन के टाइम इसको बिल्कुल पता नहीं होता। सो आई होप स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बेशक करें, शाबाश, अपना माइक ओपन करें, और काइंडली अगर किसी का क्वेश्चन है तो रेज हैंड करके मुझे बता दें, शाबाश। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, चलो। मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी बच्चे। सर इंट मेन में आपने जो आर्गुमेंट्स में वॉइड लिखा, पैरामीटर्स दिया वॉइड, तो ये भी ऊपर जो हमने फंक्शन वॉइड लिखे होंगे वही नीचे आएगा मेन नहीं नहीं फंक्शन नहीं में? बच्चे, देखें अगर आपने मेरे लेक्चर को गौर से पढ़ा हो, मैंने मेन फंक्शन का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया। आप इस वॉइड की बात कर रहे हैं सर। इस वॉइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन या जो मेन फंक्शन है ये आर्गुमेंट रिसीव नहीं करेगा। तो आप वॉइड कभी लिख लेते हो कभी नहीं लिखते, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म से। ठीक है बच्चे? ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू सर। ओके ओके। सो लेट से जिस जिसको समझ आ गई, आई होप इसको कोशिश करना, इसको दोबारा देखना ताकि आपको ये टॉपिक की ठीक ठाक समझ आ सके। अब लेट से मूव करते हैं और आगे जाते हैं ज़रा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म का, ये दूसरा टॉपिक है प्योर वर्चुअल फंक्शन। Pure virtual function is are used if a function does not have any use in the base class, but the function must be implemented by all its derived classes. वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसका यूज़ हम कब करेंगे। वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि बेस क्लास में हम इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, बट अ फंक्शन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, हमारे पास जो वो फंक्शन होगा वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग डिराइव क्लास में। मतलब इसका ये हुआ, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म होगी, मतलब जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पर इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होगा। तो हमारे पास एक होगा बेस क्लास और एक होगा उसका डिराइव क्लास। ठीक है? बेस क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा, लेकिन फंक्शन की बॉडी नहीं होगी, सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन होगी, फंक्शन की डिफिनीशन नहीं होगी। फंक्शन की सिर्फ डिक्लेरेशन होगी, मतलब फंक्शन का सिर्फ सिग्नेचर होगा। उस फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंट करना होगा डिराइव क्लास के अंदर। इम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि उसकी बॉडी जो है वो हमने बनानी है, या उसकी डिफिनीशन है, फंक्शन डिफिनीशन जो है हमने करनी होगी डिराइव क्लास में। तो वो ये दो पॉइंट आपको बता रहा है कि वो बेस क्लास के अंदर उसका कोई यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेस क्लास के अंदर उसकी डिफिनीशन ही नहीं है। इसका यूज कहाँ पे हम करेंगे? उसी फंक्शन को डिराइव क्लास के अंदर। ठीक है? तो ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, बाकी आगे जाकर और भी आपको समझाऊंगा। सपोज वी हैव अ डिराइव क्लास। अब हमारे पास तीन डिराइव क्लासेस हैं यहाँ पर, एक है ट्राइंगल, एक है स्क्वायर, तीसरा है सर्कल। और ये तीनों जो है इनहेरिटेड है फ्रॉम द शेप क्लास।
मतलब शेप हमारे पास बेस क्लास है और ये ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल जो है ये डिराइव क्लासेस हैं। एंड वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ऑल दीज शेप। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास शेप क्लास है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ बनाने की ताकि आपको समझ आ सके। और इससे 3 डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो डिराइव हुई हैं, 3 डिफरेंट क्लासेस। एक आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल, दूसरा स्क्वायर है और तीसरा जो है वो सर्कल क्लास है। अब इस तीनों का हमने एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। हमने कैलकुलेट करना है एरिया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर और एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया फाइंड करना इतना इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर अलग से फंक्शन यूज़ किया, यहाँ से अलग से फंक्शन यूज़ किया और यहाँ अलग फंक्शन, मतलब सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ, तो तीनों फंक्शन को याद रखना, तीनों फंक्शन को प्रोग्रामर के लिए फिर याद करना मसला होता है कि लेट से शेप क्लास में उसका नाम क्या था, ट्राइंगल में उसका क्या नाम था, स्क्वायर में क्या नाम था, एंड सो ऑन। तो ये लोग कहते हैं कि क्यों ना हम लोग बेस क्लास में एक फंक्शन को डिक्लेयर कर लें एरिया के नाम से, लेट से एरिया के नाम से या ए के नाम से, और उसी फंक्शन को हम लोग वहाँ पर डिफाइन ना करें, डिफाइन हम लोग डिराइव क्लास में कर लें, यहाँ पे अलग, इस क्लास में अलग डिफाइन कर लें और यहाँ पर अलग से उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें। मतलब तीनों की बॉडी अलग अलग होगी, मतलब हमारे पास तीनों के जो फार्मूला है वो भी डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो सेम रहेगा, मतलब रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। उससे हमें बीइंग अ प्रोग्रामर फ़ायदा ये होगा कि हमें जब फंक्शन के डिफरेंट नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और उसी फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमारे उस क्लास के अंदर अवेलेबल है। कैसे कॉल करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास इससे फ़ायदा प्रोग्रामर को काफ़ी सारा हो जाता है। वो कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, सिंपल हो जाता है। हमारे पास फंक्शन है एरिया, अब जिस भी क्लास का फंक्शन होगा या जिस भी क्लास का हमने एरिया फाइंड करना है वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसकी डिफिनीशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिराइव क्लास में करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास कहाँ पर होगी? डिराइव क्लास में। हर डिराइव क्लास अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, लेकिन ये फंक्शन डिक्लेयर कहाँ हुआ होगा? ये बेस क्लास में। तो तीनों क्लासेस में फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल सेम होगा, डिफिनीशन बेशक चेंज होगी। तो ये यहाँ यहाँ तक वो ये बात कर रहा है। In this case, we can create a pure virtual function name calculate area। अब ये pure का मतलब ये है कि हमारे पास जो बेस क्लास में जो हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे या इसका जो सिग्नेचर होगा, डिक्लेरेशन के साथ हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके जीरो भी यूज करेंगे, ठीक है। यह मैं आपको अभी आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना देखें कि वो कह रहे हैं कि हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करेंगे और लेट से फंक्शन का नाम हमने रखा कैलकुलेट एरिया। Since it's a pure virtual function, all derived classes, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया या सर्कल जो क्लास है, मस्ट इंक्लूड द कैलकुलेट एरिया फंक्शन विद द इम्प्लीमेंट। मस्ट का वर्ड उसने यूज किया कि जो डिराइव क्लासेस हैं उसके अंदर आपने इस फंक्शन को मस्ट इम्प्लीमेंट करना होगा, मतलब इसकी बॉडी या इसकी डिफिनीशन आपने मस्ट करनी होगी। अगर आपने बेस क्लास को डिराइव मतलब कनेक्ट कर लिया, मतलब डिराइव कर लिया, ठीक है ना, आपने इसके साथ इनहेरिट कर लिया, सॉरी मैं डिराइव का वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपने इनहेरिट कर लिया, तो आपने मस्ट उस प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर वहां पर डिफाइन है बेस क्लास में, तो मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद इन द डिराइव क्लास, वरना आपके पास एरर आएगा अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये आपको रूल्स में आता है। A pure virtual function does not have the function body and it must end with the zero, ठीक है। अब मैं आपको इसका बता देता हूं, लेकिन याद रखना जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसकी बॉडी नहीं होती, कहां पर? बेस क्लास में बात कर रहा है, लेकिन हमारे पास उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें, ये क्लास है आपका, वही शेप, हमने उसका स्पेसिफायर लगाया। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है
तो देखिए ना, वर्चुअल की कीवर्ड आपने यूज़ किया, कुछ भी आप रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वाइड हो, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फंक्शन का नाम कोई भी आप रख लें, यहाँ पर इन लोगों ने कैलकुलेट एरिया रखा। आर्गुमेंट्स आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे 0 आर्गुमेंट्स रखे हैं, मांगे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने उसको प्योर बनाना है, तो वो कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने वर्चुअल फंक्शन यूज़ किया था, तो अब डिफरेंस ये है कि आप लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर 0 लिख देना है। इसकी पहचान जो है कंपाइलर को इससे होती है कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। आजकल की लैंग्वेज में इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी कहा जाता है। उसमें जो है ना, वो ये असाइनमेंट 0 नहीं होता, ये सिर्फ सी प्लस प्लस में है। वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वो, लेकिन ये भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, लेकिन वहाँ पर जावा या सी शार्प में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वो होता है जहाँ पर आपकी सिर्फ फंक्शन को आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हो और डिफाइन ना किया हो, तो हम कहते हैं ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। एक तो प्योर प्योर वर्चुअल बनाने के लिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए आपने असाइनमेंट 0 कर देना है। Note, the assignment 0 syntax doesn't mean we are assigning 0 to the function. Exactly बात ठीक कह रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इस फंक्शन को वैल्यू 0 दे दी, बल्कि इसका ये मतलब है कि हमने इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन का सिंटैक्स इस तरह का है, तो समझ लो ये सिंटैक्स है। इट जस्ट वे टू डिफाइन प्योर वर्चुअल फंक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास समझ लो एक सिंटैक्स का हिस्सा है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन हम, मतलब उसकी पहचान कैसे होगी, हाउ टू आइडेंटिफाई, हमने इस तरह आइडेंटिफाई करना है। एक तो इसमें वर्चुअल का कीवर्ड लगा होगा, दूसरा उसके एंड में असाइनमेंट ऑपरेटर 0 लिखा होगा। अब ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अब लेट से नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, हमारे पास इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ना, प्योर वर्चुअल फंक्शन भी कहा जाता है, लेकिन याद रखना, जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन हो या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो, मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वो होते हैं जिसकी सिर्फ क्लास के अंदर डिक्लेरेशन हो, डिफिनीशन ना हो। तो जिस क्लास में इस टाइप के फंक्शन अवेलेबल हो, या सी प्लस प्लस में हम उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं, जिसकी सिर्फ डिक्लेरेशन होती है फंक्शन की, जिस क्लास में वो अवेलेबल हो, उन क्लासेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। A class that contain pure virtual function is known as a abstract class। मैंने आपको बड़े आसान तरीके से बता दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन अवेलेबल हो, उस क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इन द above एग्जांपल, या इन अ प्रीवियस स्लाइड जो हमने एग्जांपल पढ़ा उसकी बात कर रहा है कि द क्लास शेप इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये शेप क्लास जो है ना, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आपने और भी याद रखने इसके लिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं, मसलन कि आपके जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, तो वो तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है, नंबर वन। नंबर टू, अब आपने इस शेप क्लास मतलब अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया, तो इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, ये इसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हाउ एवर वी कैन डिराइव क्लासेस फ्रॉम देम। हाँ, लेकिन हम डिराइवेशन कर सकते हैं, मतलब एज ए इनहेरिटेंस हम इसको पेरेंट क्लास बना सकते हैं। एंड यूज देयर डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। मेरी बात समझ आ रही है कि हम डिराइव कर सकते हैं इसको अपने क्लासेस में। क्यों डिराइवेशन चाहिए? क्योंकि आपका ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है या जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, मतलब इसकी जो फंक्शन डिफिनीशन है, वो हमने यूज करना होगा डिराइव फंक्शन में। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है एक्सेप्ट द प्योर वर्चुअल। एक्सेप्ट प्योर वर्चुअल मतलब कि आप फिर डिराइव क्लास में असाइनमेंट 0 ऑपरेटर 0 आप नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सिंपल करना है, सिर्फ फंक्शन के रिटर्न टाइप को लिखना है, मतलब स्पेसिफायर को, रिटर्न टाइप को, नेम ऑफ द फंक्शन और आर्गुमेंट्स को लिखना है। ये असाइनमेंट 0 आपने नहीं लिखना। और फिर उसके बाद फंक्शन बॉडी, इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर आप इस फंक्शन को ज़रा गौर से देखिए, इस प्रोग्राम को। हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पहले मैं आपको बता दूं। नंबर वन, यहाँ पर आपको ये प्योर वर्चुअल फंक्शन नज़र आ रहा है,
देखिए ना, वर्चुअल का कीवर्ड आ गया, रिटर्न टाइप फ्लोट आ रहा है, ठीक है, फंक्शन का नेम कैलकुलेट एरिया है और असाइनमेंट 0 आ गया। तो इस वजह से ऊपर जो है ना हमने लिख दिया दिस क्लास इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक तो हमें ये आइडेंटिफिकेशन होगी नंबर 1। अब इस क्लास के अंदर क्या है, इस क्लास का नेम है शेप। हमने एक डेटा मेंबर लिया, उसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, वेरिएबल का नेम है डायमेंशन, उसका जो स्पेसिफायर है वो है प्रोटेक्टेड। तो ये डेटा मेंबर हो गया आपके पास। अब एक मेंबर फंक्शन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसका स्पेसिफायर मैंने लिखा पब्लिक, रिटर्न टाइप है वॉइड, एक फंक्शन का नेम जो है वो गेट डायमेंशन है। इस फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ एक वैल्यू जो है ना वो इंसर्ट कर रहा हूँ, सी इन कर रहा हूँ, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम सिर्फ वैल्यू को जो 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 डेटा मेंबर है उसके अंदर उसकी वैल्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सी इन ऑपरेटर। नीचे यहाँ पर एक और फंक्शन है जो कि एक स्पेशल फंक्शन है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल कीवर्ड लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप फ्लोट है, फंक्शन का नेम कैलकुलेट एरिया है, आर्गुमेंट में नहीं मांग रहा, और असाइनमेंट 0। तो नंबर 1, एक तो ये मुझे पहचान है ये प्योर वर्चुअल है। नंबर 2, अगर ये प्योर वर्चुअल हुआ तो ये क्लास जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो तीसरा पॉइंट ये है कि ये इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, अगर करना भी चाहें तो नहीं बनाएंगे, सिंटैक्स एरर आएगा। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी। अब हम इसका डिराइव क्लास बनाते हैं। अब डिराइव क्लास ज़रा देखें इसका। एक सर्कल क्लास है, उसको उसके जो इनहेरिट किया उसके अंदर हमने वो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मोड में हमने किया क्या, शेप क्लास को इनहेरिट कर दिया। अब शेप क्लास याद रखना ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि एक फंक्शन हमने लिया पब्लिक, रिटर्न टाइप फ्लोट, और ये फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है कैलकुलेट एरिया, ये आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा था। इसका ये मतलब है जो मैंने आपको कहा कि इस फंक्शन को, प्योर वर्चुअल फंक्शन को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ पे करेंगे, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे आप डिराइव क्लास में कर रहे हैं। देखिए उसका रिटर्न टाइप, उसका स्पेसिफायर सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर ये वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ नहीं करना नीचे जो डिराइव क्लास है, और ये असाइनमेंट 0 नहीं करना, बाकी वहाँ पब्लिक, यहाँ पर भी पब्लिक होगा। फ्लोट रिटर्न टाइप है, कैलकुलेट एरिया इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और आर्गुमेंट 0। अब यहाँ पर इसकी डिफिनीशन में सिर्फ ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि रिटर्न, क्योंकि रिटर्न करनी है मैंने वैल्यू फ्लोट में, तो मैंने क्या किया कि ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन, जो भी हमने इस वेरिएबल में वैल्यू होगी उसको, उसका स्क्वायर फाइंड करके मल्टीप्लाई कर देना है 3.14 के साथ। सो हमने डिराइव क्लास में यूज किया प्योर वर्चुअल फंक्शन को, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बल्कि कर भी दी, इसकी डिफिनीशन हमने कर दी। अब अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास डिराइव क्लास 2 हैं, मैंने एक यूज किया, एक आपको बता दिया, मैंने आपको सर्कल का बता दिया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का डिराइव क्लास भी है, स्क्वायर। स्क्वायर में अगर आप देखें उसमें भी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया है, और उसमें भी हम लोग यहाँ पर अगर आप बॉडी को देखें तो ये हमारे पास इस फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो वही है जो हमारे पास बेस क्लास में है, मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम भी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन डायमेंशन मतलब जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने स्क्वायर स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है। लेकिन हमारे पास रिटर्न टाइप है फ्लोट, नेम ऑफ द क्लास फंक्शन जो है वो है वही कैलकुलेट एरिया, आर्गुमेंट मुझे नहीं चाहिए। तो हम उसी सिग्नेचर को फॉलो कर रहे हैं जो बेस क्लास में है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी कहाँ पे कर रहे हैं, डिराइव क्लासेस में। तो आई होप आपको इसकी समझ आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें मैंने मेन फंक्शन में 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक स्क्वायर के नाम से और एक सर्कल के नाम से। मतलब एक स्क्वायर जो है हमारे पास एक क्लास है डिराइव, और दूसरी क्लास जो है वो सर्कल क्लास है, वो भी डिराइव क्लास है। दोनों के ऑब्जेक्ट मैंने बनाए। फिर हमने मैसेज प्रिंट किया कि काइंडली मुझे लेंथ ऑफ द स्क्वायर दे दें। तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया,
इस फंक्शन अगर आप ये देखें, ये गेट डायमेंशन है, तो ये हमसे एक वैल्यू मांग रहे हैं फॉर द डायमेंशन डेटा मेंबर, तो वो वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पर सी आउट है, फिर वो स्क्वेयर डॉट कैलकुलेट एरिया को कॉल कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो स्क्वेयर क्लास है, इसके वर्चुअल फंक्शन, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर वो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन था जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने ड्राइव क्लास में की थी, उसको कॉल कर रहा है। तो जब उसको कॉल किया तो उसने अपनी वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न कर दी और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी। फिर नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से सी आउट हो रहा है, फिर हमने सर्कल डॉट गेट डायमेंशन किया, मतलब अब दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कॉल कर रहे हैं। अब ये सर्कल ऑब्जेक्ट हमारे दूसरे ड्राइव क्लास का है। यहाँ से फिर से मैंने वैल्यू दी इसको, वैल्यू देने के बाद हमारे पास यहाँ पर फिर से सी आउट लिखा है एरिया ऑफ अ सर्कल और सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया। अब अगेन इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं लेकिन विद अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट सर्कल क्लास का है। सर्कल क्लास ने अपनी कैलकुलेशन करके इसको अपनी वैल्यू रिटर्न की और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो इसका अगर आप आउटपुट देखें, आउटपुट है, लेट से वो कह रहा था फर्स्ट टाइम, अगर मेन फंक्शन आप लोगों को याद हो, इंटर द लेंथ ऑफ द स्क्वेयर, तो वो 4 था। हमने उसको 4 दिया तो उसने उसका लेंथ फाइंड किया, उसका रिटर्न मुझे दिया 16। जो भी उसका फार्मूला था, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब आप कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट हमारे पास आया 16। फिर हमने जो इसका नेक्स्ट डिराइव क्लास में उसके लिए कुछ वैल्यू चाहिए थी, तो उसने कहा एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमने उसका रेडिया एंटर किया। तो रेडियस जो उसने कैलकुलेट किया जो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, वो 78.5 हमारे पास रिजल्ट आया। इन दिस प्रोग्राम वर्चुअल फ्लोट कैलकुलेट एरिया, जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है इनसाइड द शेप क्लास, इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। That's why we must provide the implementation of the calculate area in both our derived classes. देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसको अगर समराइज करूँ, हमारे पास बेस क्लास है, ये हमारे पास बेस क्लास यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों को। यहाँ पर इसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है जिसकी बॉडी नहीं है, सिर्फ हमारे पास उसकी सिग्नेचर अवेलेबल है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन तो हो गया। अब इस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा क्योंकि इसमें ये अवेलेबल है। अब ये क्लास जाएगा डिराइव क्लास में, मतलब इनहेरिटेंस करेंगे, तो डिराइव क्लास में हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन मस्ट करनी है। ये देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने कहाँ की है, आई होप आपको ये नज़र आ रहा है। ये मैं इसको लिंक कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये कैलकुलेट एरिया है, उसका रिटर्न टाइप है, लेकिन उसकी डिफिनीशन अब हमने डिराइव क्लास में कर ली और वो कहते हैं कि आपने मस्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। ठीक है, और ये नेक्स्ट ड्राइव क्लास है, उसके अंदर भी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन की डिफिनीशन मैंने कर रखी है। मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अलग से डिफिनीशन हुई है, ये अलग डिराइव क्लास है। यहाँ पर अलग से डिफिनीशन हुई है, ये अलग क्लास है, लेकिन हमने सिग्नेचर वही फॉलो किया जो जो हमारे पास डिराइव क्लास में थी। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है प्योर वर्चुअल फंक्शन की, वो डिराइव क्लास में होती है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब उसकी उस फंक्शन की बॉडी। अब आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। सो इसकी इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ आएगी, जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये तो हमने थ्योरेटिकल समझ लिया, अब हमने इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करना है कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर अगर हम बात करें, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर फिलहाल आज के लिए हमने दो टॉपिक्स पढ़े। एक हमने पढ़ा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, में आर लिख देता हूँ, और दूसरा टॉपिक जो हमने आज पढ़ा वो था प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, जो जो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आते हैं। तो हमारे पास जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था उसका हमने डिफरेंट बताया आप लोगों को कि हमारे पास जो बेस क्लास के अंदर अंदर जो फंक्शन होगा, उसकी जाहिर सी बात उसके पास बॉडी भी होगी, लेकिन उस फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो फॉलो करेगा डिराइव क्लास के फंक्शन में। और फिर आप लोगों ने मेन फंक्शन के अंदर क्या करना होगा कि आपने पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट में आप लोगों ने करना ये होगा कि आपने एड्रेसेस जो हैं ऑब्जेक्ट के, क्लास के ऑब्जेक्ट बना के उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को वन बाय वन दे देने हैं।
देने के बाद अब जब आप फंक्शंस को कॉल करेंगे, लेकिन आप लोगों ने बेस क्लास में वर्चुअल का कीवर्ड लगा देना है रिटर्न टाइप से पहले। तो फिर हमारे पास पॉइंटर ऑब्जेक्ट में जो एड्रेस होगा, जिस क्लास का एड्रेस होगा उसी क्लास का फंक्शन कॉल होगा। तो हम उसको कहते हैं बाय रेफरेंस कॉलिंग, या लेट बाइंडिंग, या आप कह सकते हैं डायनामिक बाइंडिंग, या आखिरी वर्ड हम उसको यूज करेंगे वो है रन टाइम बाइंडिंग। और दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, वो था आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन का जो बेस क्लास में हम उसको डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, असाइनमेंट 0 यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स का हिस्सा है, ये उसकी पहचान होती है, वर्चुअल का कीवर्ड भी होगा, ठीक है। लेकिन फंक्शन की डिफिनीशन जो है वो बेस क्लास में नहीं होगी, उसको डिफाइन करेंगे हम मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे डिराइव क्लास में। उसकी बॉडी या उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हम करेंगे किसकी, प्योर वर्चुअल फंक्शन की डिराइव क्लास में। बस ये आपने याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको समझा दी। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को मैं अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह जल्दी, फिर इसको दोबारा देखें। मैं आपको इसके लिंक्स भी फिर शेयर कर दूंगा, इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करके दे दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने अभी तक ये 2 टॉपिक्स जो हमने पढ़े पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। शाबाश यस सर। जनाब। सर जी ये सर प्योर वर्चुअल फंक्शन है ना सर, जो आपने मेन फंक्शन बनाया है ना, इसकी समझ नहीं आई सर। मेन फंक्शन तो बड़ा इसका सिंपल है। देखिए अगर मैं आपको दोबारा से उस स्लाइड में ले जाऊं ना, तो ये देखें आप, यहाँ पर हमारे पास ये बेस क्लास है नंबर 1, नंबर 2 समझ लो एक ही डिराइव क्लास है, दूसरे डिराइव क्लास को आप भूल जाएं, ठीक है, कंप्लेक्सिटी खत्म करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक फंक्शन, ये देखें ना ये डिराइव क्लास का नेम क्या है, स्क्वायर, इसको याद रखना है आपने। हमने स्क्वायर फंक्शन को का ऑब्जेक्ट बनाया, बना दिया, बिल्कुल बना दिया, हम हमेशा बनाते हैं, इतना मसला नहीं है। एक दूसरे को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस लाइन पे ज़रा आप कंसंट्रेट करें, इन 3 लाइन्स पे। इन 3 लाइन्स के अंदर कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। हमने एक मैसेज प्रिंट किया। क्यों मैसेज प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इस फंक्शन के लिए जो जो बेस क्लास का फंक्शन है ना, बेस क्लास का, उस फंक्शन को कॉल करना है। क्यों? उस फंक्शन के अंदर डेटा मेंबर के लिए वैल्यू मैंने लेनी है आपसे। तो हमने किया स्क्वायर फंक्शन के ऑब्जेक्ट से, सॉरी, स्क्वायर फंक्शन के क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने उस गेट डायमेंशन को कॉल किया। अब गेट डायमेंशन क्या है? अब वो तो सिर्फ सी इन कर रहे हैं ना, ये देख रहे हैं गेट डायमेंशन में क्या हो रहा है, एक सीन हो रही है, सी इन कर रहे हैं हम, वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। अब व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन हमारे पास एक डेटा मेंबर है, कम्प्लेक्स तो है नहीं, बड़ा सिंपल है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम सी आउट कर रहे हैं, लेकिन सी आउट को मैं फिलहाल साइड पे कर देता हूँ। यहाँ पर आए, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर डॉट डॉट कैलकुलेट एरिया। अब ये हमारे पास उसी ऑब्जेक्ट से, ये देखें ना, इस ऑब्जेक्ट से हम एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को। अब ये फंक्शन हमारे पास, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है जो हमने डिराइव क्लास में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। ये देखें, मैं इसको ये मार्क कर देता हूँ, ये देखें इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये क्या है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है बेस क्लास का, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने डिराइव क्लास में कर ली। अब इस फंक्शन के अंदर क्या चीज़ है, इस फंक्शन के अंदर हमने जो भी लेट से x है, x का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, मतलब डायमेंशन है उसका मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन, मतलब खुद से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। आई होप आपको रिटर्न नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का डेटा टाइप जो रिटर्न टाइप जो है वो है फ्लोट। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होकर यहाँ पर अपनी वैल्यू छोड़ देगा। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है जब भी फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, तो उसकी वैल्यू हम सी आउट कर देते हैं या हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि उसको सी आउट कर दिया, मतलब डायरेक्टली प्रिंट भी कर दिया, साथ में मैसेज दिया एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो अगर आप इसका आउटपुट समझ देखें, आएगी। ठीक है, गुड हो गया, ओके गुड। तो अगर आप इसका आउटपुट और देखें सर बच्चे, हाँ जी बच्चे, पूछे पूछे, इसकी समझ आ गई? सर जी एक
हाँ सर जी, मैं मीन्स कि सर जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है ना, जो बेस क्लास होती है सर, उसका कोई मेंबर फंक्शन कॉल नहीं होता। बेस क्लास का क्यों मेंबर फंक्शन कॉल नहीं हो रहा? अगर आप गौर से देखें बच्चे, ये देखें स्क्वायर डॉट कैलकुलेट एरिया, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा हाँ। गेट डायमेंशन। ये गेट डायमेंशन किसका फंक्शन है? ये बच्चे ये देखें ना, ये आपके यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये आपके बेस क्लास का है। याद यस रखना सर। कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा ना, उसके अंदर वो फंक्शंस भी होंगे जिसकी बॉडी होगी, और वो फंक्शन होगा जिसकी सिर्फ डिक्लेरेशन होगी, ठीक है? और उसको जाहिर सी बात है हम कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन जो होगी उसके साथ बॉडी नहीं होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी जो बॉडी होगी वो हम लोग डिराइव क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चे, यस सर। समझ आ गई बच्चे क्वेश्चन की? यस सर। ओके गुड। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें, क्योंकि मेरे पास अब टाइम बड़ा कम रह गया है। इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर अगली क्लासेस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कोशिश कर लें बच्चे इसको ठीक ठाक पढ़ने की। ये नोट्स और ये जो आपके वीडियो है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा जल्दी, लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने भी पढ़ना है, ताकि अगर कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए वो आप कवर कर सके और आप प्रैक्टिस करें। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।